अगर इनको वाकई में मुसलमान अपने पार्टी के मुसलमानों से भी हमदर्दी है तो गुजरात में अल्पसंख्यक आयोग बनाकर अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को अध्यक्ष और उसके 10 सदस्य बनाए। ये सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को वंचित समुदाय के तौर पर रखना चाहती है, इसलिए वो इस पदों को नहीं भर रही। एक मुख्यमंत्री जो आसाम का हो वो ये कहे कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए कम किराया दीजिए, सब्जी के भाव कम दीजिए, हम बैठे हुए हैं। एक मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम लड़की का नकाब खींच ले जो उनके द्वारा समर्थित मुख्यमंत्री है। एक उदाहरण गुजरात है कि देश के 18 राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग है, लेकिन गुजरात में राज्य अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। आयोग का काम अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न, मॉब लिंचिंग, नफरत के भाषण और उनके साथ जो रोज बरोज भेदभाव की घटनाएं हो रही है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। अगर आयोग ही नहीं होगा तो लोग कहां जाएंगे। मुजाहिद नफीस, कन्वीनर माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी। आप सब लोगों को मालूम है कि देश में एनसीएम एक्ट है और एनसीएम एक्ट के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रचना की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का काम देश में अल्पसंख्यक समुदाय की बेहतरी के लिए रिसर्च करना, उसके लिए सुझावों को सरकार को देना और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले उत्पीड़न की घटनाओं को सुनना और उस पर अपने सुझाव सरकार को देना उनका काम है। ये आयोग बीते 1 साल से बिना किसी अध्यक्ष और सदस्य के चल रहा है। इसको लेके माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी। उस पीआईएल पर कल सुनवाई हुई चीफ जस्टिस की कोर्ट में और चीफ जस्टिस ने सरकार को कहा कि इतने लंबे समय से अगर कोई आयोग खाली रहेगा तो वो अपने फंडामेंटल जो उसका काम है, मूलभूत जो काम है, उसको कैसे अदा करेगा और वो अपने उस समुदाय और उस मैंडेट के लिए कैसे न्याय देगा और सरकार को इस पर जल्दी को सोचना चाहिए। सरकार ने इस पर 6 महीने का टाइम मांगने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने उसको नकार दिया और कहा कि अगले 6 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और आप एफिडेविट में बताइए कि इन रिक्तियों को भरने के लिए आपके पास क्या योजना है। उन योजना के साथ आप 6 तारीख को आइए और 6 तारीख को इस पर सुनवाई करके आगे का फैसला दिया जाएगा। मुझे सब देखा जाए देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार ऐसे मामले बढ़ते आते हैं। ऐसे में जब अल्पसंख्यक आयोग के पास कोई अध्यक्ष ही नहीं होगा तो वो मुद्दों को कैसे तय करेगा कि भाई अल्पसंख्यकों के साथ में नफरत की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण। बिल्कुल, इसीलिए हमने ये मांग उठाई हाईकोर्ट के सामने, क्योंकि हमने सरकार को भी कहा था, हमने अपने रिप्रेजेंटेशन देकर सरकार को कहा था कि अल्पसंख्यक आयोग का काम अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न, मॉब लिंचिंग, नफरत के भाषण और उनके साथ जो रोज बरोज भेदभाव की घटनाएं हो रही है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। अगर आयोग ही नहीं होगा तो लोग कहां जाएंगे। सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट के इस रुख से हमें लगता है कि जल्दी ही इस पर कोई फैसला आएगा। मोदी सरकार जब दावा कर रही है सबके साथ सबके विकास का, ऐसे में अल्पसंख्यक आयोग का खाली होना ये कितनी बड़ी अपने आप में भूल है या साजिश है? ये पूरी एक साजिश है। ये दावा एकदम सिर्फ दावा कहने के लिए है ताकि पूरी दुनिया को वो बताएं, लेकिन पूरी दुनिया अब चूंकि एक पूरे वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ चुके हैं, सबको पता है कि अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का जुल्म और नाइंसाफियां, भेदभाव, मॉब लिंचिंग, कानून बना के उनको घेरना, झूठे मामलों में डाल देना, ये सारे मामले इतने बड़े पैमाने पे बढ़े हैं। और इसका एक उदाहरण गुजरात है कि देश के 18 राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग है, लेकिन गुजरात में राज्य अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। ये सिर्फ एक छलावा है, दुनिया को दिखाने के लिए एक ये भ्रम फैलाने की बात है। असल में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय 2014 से लेकर अभी तक बढ़ा है। आज कानून के जरिए अन्याय और उनके नफरती भाषणों के जरिए जो भेदभाव और हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं वो इस बात का उदाहरण है। एक मुख्यमंत्री जो आसाम का हो वो ये कहे कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए कम किराया दीजिए, सब्जी के भाव कम दीजिए, हम बैठे हुए हैं। एक मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम लड़की का नकाब खींच ले जो उनके द्वारा समर्थित मुख्यमंत्री है। ये दिखाता है कि किस तरह से हमले हो रहे हैं, मजार तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़ी जा रही है, अल्पसंख्यकों को मॉब लिंचिंग। और आज की एक खबर है कि राज्यपाल ने, जो राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया था, उसको राज्यपाल ने वापस कर दिया है सरकार को पुनर्विचार के लिए। ये बताता है कि किस तरह से संस्थागत तौर पर
मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए काम ये सरकारें कर रही हैं। अच्छा, पिछले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनके जाने के बाद में नियुक्तियां क्यों नहीं हुई, जिसकी वजह से आपको कोर्ट का रास्ता? कौन पर जाने से ज्यादा बेहतर है कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष एक ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसमें कौन हो कौन ना हो उससे ज्यादा जरूरी है कि ये पद भरे होना चाहिए जिससे वो समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकें। ये जान के खाली रखा गया है, और ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं बिना हिचक के, वो इसलिए खाली रखा गया है तो सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है, और अल्पसंख्यक आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे वो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, और ये सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को वंचित समुदाय के तौर पर रखना चाहती है, इसलिए वो इस पदों को नहीं भर रही है। बीजेपी ये तो कह रही है कि भाई पसमानदा महार समाज बनाया जाएगा, पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। वक्फ कानून में भी ये कहा गया कि भाई गरीबों को हम आगे लाना चाहते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग जैसा बड़ा पद खाली रखना, उनके दावे और उनकी सच्चाई में कितना अंतर? पूरी तौर पर झूठ है, ये भ्रम फैलाने का है। जैसे मैंने पहले कहा, भाजपा सरकार कहीं से नहीं चाहती है कि किसी भी अल्पसंख्यक को वो एक इंच भी कोई भी मदद करे। इसके लिए वो इस आयोग को खाली रखना है, और ये पसमानदा तो ये सब कहने का उनका शगुफा है। ये वो मुसलमानों को में बंटवारा करने की एक राजनीति का हिस्सा है, और वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के उनके लीडर को अपनी भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में जगह क्यों नहीं देते, क्यों नहीं बैठता डिसीजन मेकिंग में? क्या अल्पसंख्यक उनके लिए सिर्फ स्टेज पर कभी बुलाकर एक चेहरा दिखाने के लिए है? स्टेज पर कभी आपने अल्पसंख्यक समुदाय का नेता उनका बैठा हुआ देखा है? नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, और अल्पसंख्यकों में, खासतौर पर मुसलमानों में बंटवारा करने की जो एक कुत्सित राजनीति है उसका हिस्सा है। अगर इनको वाकई में मुसलमान अपने पार्टी के मुसलमानों से भी हमदर्दी है तो गुजरात में अल्पसंख्यक आयोग बनाकर अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को अध्यक्ष और उसके 10 सदस्य बनाएं। नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी हैसियत इनको कहां पर रखना है। वो मुसलमान को मुसलमान की निगाह से देखते हैं, और उनको वो हैसियत पर रखना चाहते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी का मुसलमान हो या किसी और पार्टी का मुसलमान हो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसको अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से जोड़कर देखना चाहिए, उनके साथ भेदभाव के तौर पर देखना चाहिए। इसके लिए हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। मुझे ऐसा एक आखिरी सवाल, गुजरात में भी अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, जो आपकी मांग है उसमें प्रमुख मांगों में से ये भी मांग है। आने वाले दिनों में क्या कुछ प्लानिंग इसके लिए है, कैसी रणनीति है ताकि यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ भी इंसाफ हो सके? गुजरात में हम लोग एमसीसी की एक प्रमुख मांग है अल्पसंख्यक आयोग की रचना। हम लोग इसके कानूनी पहलुओं पर कर रहे हैं। हम लोग एक बड़े एक जन समूह के जरिए इस मांग को पुनः सरकार के सामने रखेंगे। अगर सरकार इसको नहीं करेगी तो एक जन आंदोलन का स्वरूप लेके, और इसको अगर अदालत से भी इसको कायम कराना पड़े, इसके लिए माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे गुजरात में इसको लेके अभियान चलाएगी।